हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपका सीयूईटी के एग्जाम्स जो है 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स है कि मैम हम एग्ज़ाम में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें लेकर जाए, क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या क्या चीज़ें जो है आपको अलाउड नहीं है, और जाए तो क्या कपड़े पहन कर जाए, क्या हमारा जो है ड्रेस होनी चाहिए जो कि बिल्कुल कंफर्टेबल रहे और वहाँ पर हमें आराम से जो है एंट्री मिल पाए। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आप ऐसे कपड़े पहन लेते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पर आपको एंट्री नहीं दी जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको अवॉइड करनी है, पहले से ही सारी चीज़ें प्लान करके जानी है। सो अगर हम देखें यूजी जो आप देखोगे ये जो गाइडलाइंस आई हुई है आपके सीयूईटी यूजी की, तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से एनटीए ने जो गाइडलाइंस घोषित करी है तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको अलाउड नहीं है ले जाना। सो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने वहीं से जो है सारी चीज़ें उठाई है। बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, उनके चैप्टर 11 में ये मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आइटम्स आपको ले जाना अलाउड नहीं है और आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए आपका उस दिन पर जब आपका एग्जाम है। तो अगर आप देखोगे तो ये बोला हुआ है कि भाई जब एग्जाम होगा ना तो कैंडिडेट को जो है कंपलसरी फ्रिस्किंग के थ्रू जो है निकलना पड़ेगा। मतलब क्या होता है ना कि जब भी आप एंट्री करोगे तो जो मेटल डिटेक्टर होता है आपको जो फ्रिस्क किया जाएगा, चेक किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास, कि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या फिर कोई भी चीज़ है तो नहीं, तो आपको जो है चेक किया जाएगा, फ्रिस्किंग किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर होने से पहले। वहीं पर आपको कोई भी टेक्सचुअल मटेरियल, जैसे आप रिवाइज करते करते जो है अपना कोई प्रिंटेड मटेरियल या प्रिंट आउट निकाल कर जो है ले गए वहाँ पर कि अंदर ले जाऊंगा साइड में रख दूंगा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अंदर कोई भी रिटन मटेरियल ले जाना अलाउड नहीं है। बिट्स ऑफ पेपर, फर्रे वर्रे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और प्लीज ऐसा मत करना, पूरे करियर की सवाल है ना, जितना आता है उतना करना है, इसमें फर्रे की जरूरत ही क्या है भाई। एमसीक्यू एग्जाम में फर्रे मत लेकर जाना, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जो आता है वो करना, ठीक है। वहीं पर आप देखोगे ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स भी ले जाना अलाउड नहीं है, प्लास्टिक पाउच भी ले जाना अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। तो ऐसा एक जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मैं अभी आपको दिखाऊंगी एक और जगह यहाँ पर सेम जो पीडीएफ है ना आपका, जिसमें पूरी गाइडलाइंस है सीयूईटी यूजी की गाइडलाइंस एनटीए के द्वारा दी गई है, इसी सेम पीडीएफ में मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीजें अलाउड लिखी हुई है, कि क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो। तो अभी परेशान मत हो, यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये सारी चीजें आपको नहीं ले जानी। मोबाइल फोन ऑब्वियस सी बात है, मोबाइल फोन तो क्यों ही अलाउड होंगे। ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड होता है ना, हेल्थ बैंड जिसमें जो आप सब पहनते हो वो भी अलाउड नहीं है। वहीं पर वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग्स, बेल्ट, कैप, ये सब भी नहीं आप ले जा सकते, कोई भी एसेसरीज नहीं ले जा सकते। वहीं पर ब्रेसलेट, कैमरा, कुछ भी चीज अलाउड नहीं है। वहीं पर अगर आप देखोगे कोई भी ऑर्नामेंट्स, आपने कोई नेकलेस पहन रखा है या फिर रिंग पहन रखी है, ये सब चीजें जो है अलाउड नहीं है। कोई भी फूड आइटम जो कि ओपन है या पैक्ड है या फिर वाटर बॉटल्स आप नहीं लेके जा सकते हो। वहीं पर कोई भी आप माइक्रोचिप कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, दे आर कंप्लीटली बार्ड, आप उधर उन सब चीज़ों को नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखोगे कि कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा कि अगर आप बाई चांस ले गए और आप बोल रहे हो कि प्लीज़ मेरा ये सामान रखवा दीजिए, मैं गलती से ले आया, तो सेंटर की जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको कोई अरेंजमेंट करके नहीं दिया जाएगा कि अच्छा आप थोड़ी यहाँ पे रख लो, एग्जाम के बाद ले लेना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर आप लेकर जा रहे हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लेकर जाओगे। कैंडिडेट्स वियरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ should report at the examination center at least 2 hours before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking without any inconvenience। अब वो इतना कि बहुत सारे जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि अपने धर्म का या फिर अपने जिस चीज़ में विश्वास रखते हो उसकी पर्टिकुलर चीज़ें पहनते हैं, तो उसके लिए मना नहीं कर रहे कि आप मत पहनो, वो आप पहनो, बट आपको जो है सेंटर पे एटलीस्ट 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो पाए, तब आपको जो है अंदर जाने दिया पाए। वहीं पर अगर आप देखोगे, अगर हम ड्रेस कोड की बात करें तो आप जो है क्या क्या पहन सकते हो। सो यहाँ पर अगर आप ड्रेस कोड की बात करोगे तो आप लाइट क्लोथ्स पहन सकते हो विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। देखो, जो आपके लाइट क्लोथ्स नहीं होने चाहिए कि जो है ट्रांसपेरेंट हो, अंदर की चीजें जो है दिख रही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है लाइट क्लोथ्स विद लॉन्ग स्लीव्स जो है नहीं पहन सकते। इसको मैं एक मिनट सीधा कर देती हूँ आपके लिए, जिससे आपके लिए आसानी रहे, ठीक है, ओके। सो लाइट क्लोथ्स जो है विद लॉन्ग स्लीव्स दे आर नॉट परमिटेड।
हल्के हल्के कपड़े लॉन्ग स्लीव्स के साथ जो है परमिटेड नहीं है, क्योंकि होता है ना कि कई फर्रे ना छुपा लिए हो, तो वो सब चीज़ें परमिटेड नहीं है। वहीं पर हाउ एवर इन केस कैंडिडेट्स कम इन कल्चरल कस्टमरी ड्रेस एट द एग्जामिनेशन सेंटर, they should report at least an hour before the last reporting time so that there is enough time for proper frisking. So वहीं पर वही बात है कि अगर आपको कोई कस्टम से आपके रिलीजन में वैसे कपड़े पहनने होते ही है और आपको फुल स्लीव्स और लाइट क्लोथ्स आपको पहनने ही होंगे, तो आप सेंटर पे 1 घंटे पहले आइए, जिससे आपकी प्रॉपर तरीके से चेकिंग हो पाए और तब कोई इनकन्वीनियंस ना हो एंड टाइम पर, है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा पहले आना है अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते वैसे कपड़े पहनना। वहीं पर Slippers and sandals with low heels are permitted. Shoes are not permitted. So आप सब लोग सबसे ज़्यादा होता है ना कंफर्टेबल की शूज़ डाल लिए, चलो शूज़ में एग्जाम देने चलते हैं। शूज़ यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप स्लीपर पहन सकते हैं, स्लीपर्स आप पहन लीजिए। आप थोड़ी सी अगर आप सैंडल्स पहन रहे हो, सैंडल्स आप पहन लो, उसमें थोड़ी सी हील्स जो है चलेगी, बट अवॉइड ही करो, हील्स को ही पहननी है। वहीं पर क्रॉक्स वगैरह भी अवॉइड करो, क्रॉक्स भी थोड़े शूज़ जैसे ही होते हैं तो उसको भी अवॉइड करो। नॉर्मल सैंडल्स या फिर नॉर्मल चप्पल तो सभी के पास होती है ना, तो नॉर्मल सैंडल या चप्पल पहनकर आप चले जाओ। वहीं पर मैं गर्ल्स को यही बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स जो भी नॉर्मल जो है आप टी शर्ट डाल लीजिए, नॉर्मल टी शर्ट डाल लो, नीचे जो है आप नॉर्मल ट्राउजर डाल लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं पर अगर आपको कुर्ती डालनी है, कोई शॉर्ट कुर्ती हाफ स्लीव्स की, तो आप जो है इतनी स्लीव्स की जो है आप कुर्तीज जो है डाल के जा सकते हो, है ना। नीचे लेगिंग्स डाल ली और नीचे जो स्लीपर्स डाल लिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहीं पर जो बॉयज़ है, बॉयज़ जो है क्या क्या पहन सकते हैं, आप नॉर्मल जो है टी शर्ट डाल लीजिए, कंफर्टेबल रहता है, और नीचे जो है आप भी लोग ट्राउजर डाल लीजिए, तो ये चीज़ जो है आपके लिए बेस्ट रहेगी। कोई कैप बेल्ट ये सब चीज़ें अवॉइड करो, स्कार्फ्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। देखो एक ही दिन की बात है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, वहाँ पर अपना एग्ज़ाम दो वहाँ पर, क्योंकि अगर फिर एंड टाइम में आपको रोकटाकी की जाती है ना, तो वही होता है कि बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब होता है ना, बहस हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा जो है आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करो, अपना फ्रीली होकर जाओ और एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो वहीं पर यही है कि in case of any deviation required due to unavoidable circumstances, specific approval MT must be taken before the admit cards are issued. But वहीं पर अगर वो ये कि किसी बच्चे को किसी चीज़ से इसमें से प्रॉब्लम है, आप नहीं कर सकते, कोई मेडिकल इशू है, तो आपको NTA से जो है आप कॉल करके या मेल लिखकर जो है प्रॉपर गाइडलाइंस जो है ले सकते हो कि आपके लिए क्या किया जाए, तो आप उनको मेल कर सकते हैं, ओके। वहीं पर अगर आप देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे आपको दिखानी है कि आप क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हो, है ना। सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम पेन भी नहीं ले जा सकते, बॉक्स भी नहीं ले जा सकते, तो क्या होगा। तो यहीं पर अगर आप इसी PDF में ना ऊपर आओगे तो आपको ना एक ही बॉक्स मिलेगा जिसमें बता रखा है कि कैंडिडेट्स क्या क्या ले जा सकते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। तो ये सारी चीज़ें सब लोग मिस कर रहे हैं, जो भी आपको ड्रेस कोड के बारे में बता रहे हैं। तो मैंने इस पूरे PDF को बहुत ध्यान से पढ़ा और मेरे को ये वाला पेज दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन वेन्यू में। तो देखो आपको क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है, अलॉन्ग विथ सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम द NTA वेबसाइट। सो आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है और आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन जो है अपनी लेकर जानी है, ठीक है। तो आप वो जो है NTA की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अगर कोशिश होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी सेल्फ डिक्लेरेशन, तो आप जो है ये डाउनलोड करके ले जाइएगा एडमिट कार्ड के साथ। वहीं पर आप एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर जा सकते हैं, ब्लैक या फिर ब्लू, आप कोई भी बॉल पॉइंट पेन एक सिंपल लेकर जा सकते हैं। वहीं पर आप पाउच वगैरह मत लेकर जाओ, पेंसिल बॉक्स मत लेकर जाओ, सिंपल एक पेन लेकर जाइए। वहीं पर एक एडिशनल फोटोग्राफ आप लेकर जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, तो एक आपके एक एक्स्ट्रा जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप ज़रूर कैरी कीजिए। वहीं पर आप कोई भी एक ऑथराइज फोटो आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ जो है कैरी करिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। तो आप जो भी ID कार्ड लेकर जा रहे हो ओरिजिनल लेकर जाना, फोटोकॉपी मत लेकर जाना। अब वो आपका जो है वो स्कूल आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, पासपोर्ट हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, आधार हो सकता है विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड हो सकता है, क्लास 12 का बोर्ड एडमिट कार्ड हो सकता है विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक हो सकता है विद फोटोग्राफ। सो बेस्ट तो वही रहता है कि आप अपना जो है आधार कार्ड लेकर जाइए,
आधार कार्ड जो है बेस्ट आइडेंटिटी कार्ड रहता है, तो आप वो अपने साथ जो कैरी करके ज़रूर लेकर जाइएगा। वहीं पर PWBD सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर द PWBD कैटेगरी। सो जो लोग पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो बच्चे हैं, जिनको कोई डिसेबिलिटी है, उनको एक्स्ट्रा टाइम वगैरह चाहिए, तो वो अपने साथ अपना सर्टिफिकेट जो है ज़रूर कैरी करें, और वो सर्टिफिकेट जो है ऑथराइज होना चाहिए किसी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। वहीं पर आप एक पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई ऐसा ना हो कि अंदर का जो कंटेंट है पानी वो दिखना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हैं। शुगर टैबलेट्स या फिर फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज। अगर कैंडिडेट जो डायबिटिक है, अगर कोई कैंडिडेट जिसको डायबिटीज़ है, वो बिना इतने टाइम तक भूखे नहीं रह सकते हैं, तो उनको अलाउड है कि वो शुगर टैबलेट्स या फिर फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल और ऑरेंज जो है अपने साथ जो है कैरी कर सकते हैं, क्योंकि फिर वरना उनको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने ये आपका जो पेज नंबर आई थिंक 11 है, जो पूरा CUT UG का जो PDF है, वहाँ से मैंने ये आपको दिखाया है। तो आप ये सारी चीज़ें जो कैरी कर सकते हो, परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है सिर्फ उसी वाले पेज को देखकर परेशान हो रहे हैं कि मैम हम पेन भी नहीं ले जा सकते, मैम हम वाटर भी नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आप पेन ले जा सकते हैं और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल ले जा सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है। सो 1 2 3 4 5 थिंग्स है जो कि सबको कैरी करनी है, बाकी 2 एक्स्ट्रा है। अगर डायबिटीज़ है तो आप कैरी कर सकते हो, और अगर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट जो कैरी कर सकते हो। अदरवाइज बाकी जो 5 चीज़ें वो सबको कैरी करनी है। तो आई होप आपके लिए जो चीज़ें अब आसान हो गई होगी, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये जो मैंने आपको बताया है वही सारी चीज़ें आपको करनी है, और यही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर जानी है। सो अगर आपको फिर भी अभी अगर कोई डाउट है तो नीचे जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को सॉल्व करने की। तो अब मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर, टाटा बाय बाय।